घात कहाँ है, बीच में, जबकि बड़ी घात सबसे पहला क्या होता है, बड़ी घात, फिर उससे छोटी घात, फिर उससे छोटी घात। यानी ये जो बहुपद लिखा हुआ है इसका सीक्वेंस जो है वो बिल्कुल सही नहीं है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका सीक्वेंस बिल्कुल सही कर देना है। कैसे सीक्वेंस सही होता है, आपको पता क्या सीक्वेंस रहता है, क्या क्रम रहता है बहुपद का? बहुपद का क्रम यही तो रहता है कि सबसे पहले सबसे बड़ी घात वाला बहुपद होना चाहिए, उसके बाद उससे छोटी घात वाला बहुपद होना चाहिए, और सबसे बाद में सबसे छोटी घात वाला बहुपद होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या करा, सबसे पहले क्या लिख दिया, सबसे छोटी घात, फिर उससे बड़ी घात लिख दी, है नहीं, यानी सब इधर उधर लिख दिया। तो पहले तो आप क्या करिए, इस बहुपद को एक सीक्वेंस में लिखिए, एक क्रम में लिखिए इस बहुपद को। तो देखिए पहले हम इसको बहुपद को क्रम में लिखेंगे, ठीक है। इसका क्रम, इस बहुपद का क्रम सही नहीं है, तो पहला सही करिए। सही करने के लिए हमने आपको क्या बताया कि सबसे पहले क्या लिखी जाती है, बड़ी वाली घात। तो बड़ी घात क्या है, 3x की घात 2, फिर इससे छोटा क्या है, x। देखिए यहाँ पे कोई घात नहीं है तो एक तो है, तो क्या हो गया, एक घात। अब फिर इसकी घात 0, इसकी कोई घात थोड़ी ना होती है, तो अचर पद है, तो सबसे छोटा यही तो है, इसकी घात क्या है, 0। तो पहले 2 घात, फिर 1 घात, फिर 0। अब इसका सीक्वेंस कैसा हो गया, बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। अब हमको इससे मतलब नहीं है, अब हम इसको लेके हल करेंगे, सही है। अब जो हम आगे भाग की प्रक्रिया करेंगे वो किसमें करेंगे, इसमें, सही सीक्वेंस वाले में, ना कि इसमें। इससे हमको अब कोई मतलब। अब दूसरा इन्होंने दिया है gx, ऐसे ही इन्होंने क्या दिया आपको, gx। अब देखिए gx में भी इन्होंने क्या दिया है, 1 + x, ठीक। अब हमें बताइए क्या इसका क्रम सही है लिखा हुआ, नहीं है। पहले इन्हें क्या लिखा है, घात 0, बाद में 1 लिख दिया, यानी जबकि क्या होना चाहिए, पहले घात बड़ी होना चाहिए। तो इसकी तुलना में तो ये बड़ी है भाई, इसकी 0 है, इसकी 1 है, तो इसकी तुलना में तो ये बड़ा है, तो पहले क्या होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए। यानी कि इसका भी सीक्वेंस सही नहीं है, यानी इसका भी क्रम सही नहीं है लिखा हुआ। तो पहले आप क्या करेंगे, इसका क्रम क्या करिए, सही है। इसका भी क्रम पहले सही कर देते हैं, gx बराबर x + 1। अब इसका क्रम क्या हो गया, सही। अब हमको इससे मतलब नहीं है, अब हमें केवल इससे मतलब। बात क्लियर हो गई। अब ये दोनों बहुपद हमारे एक सीक्वेंस में आ गए, एक क्रम में आ गए। अब इन्होंने कहा क्या आपसे इन्होंने ये कहा था कि बहुपद px को आप gx से क्या करिए, भाग, ठीक। तो इधर देखिए, बहुपद px को हमें भाग करना है, किससे, gx से, gx। क्लियर हो गई। बहुपद px को gx से हमने क्या कर दिया, भाग, ठीक। आप बताइए gx का मान कितना है, यहाँ पे gx का मान लिखिए, gx का मान कितना हमारे पास बताइए, प्लस माइक्रो x + 1, x + 1। और अब बताइए बहुपद px का मान कितना, बहुपद px क्या है हमारा, 3x + वाला तो है, 3x की घात 2 प्लस x - 1। यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब समझ, अब क्या करना है, हमको भाग करना है। तो हमने तुम्हें बताया था कि अगर इधर 2 पद है तो इधर आप पहले 2 पदों में पहाड़ा पढ़ेंगे। भाग में क्या होता है, पहाड़ा पढ़ते हैं। तो इधर अगर 2 पद है तो इधर आपको 2 पदों में पहले पहाड़ा पढ़ना है। अब आप देखिए, आपको पहले कौन सा पद लाना है, 3x की घात 2, ये पहला वाला पद आपको लाना है। तो आप हमें ये बताइए, ये वाला पद लाने के लिए 3x की घात 2 लाने के लिए हमें किस नंबर से या किस पद से हमें पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, किसमें, x में। भाई पहले पहाड़ा इसी में तो पढ़ा जाएगा, तो इसमें आप किसी ऐसे नंबर से पहाड़ा पढ़ो या किसी ऐसे बहुपद से, मतलब किसी ऐसे पद से पहाड़ा पढ़ो जिससे हमारा क्या आ जाए, 3x की घात 2 आ जाए। इस x में आप एक ऐसे नंबर से पहाड़ा पढ़ो कि, या ऐसे नंबर से आप गुणा करो
एक ऐसे नंबर से आप इसमें गुणा करो कि हमारा 3x की घात 2 बन जाए। तो बताओ कोई ऐसा नंबर है आपके दिमाग में जिस नंबर से हम गुणा करें तो हमारा 3x की घात 2 बने? कोई ऐसा नंबर है? एक आइडिया आपको दे दें। देखो यहाँ 3 तो है नहीं और हमको 3 भी लाना है। तो देखो 3 तो जब ही आ सकता है, देखो हमको सारी चीजें सवाल ही बता देगा। हमको जो लाना है वो यहाँ आप देखिए कि यहाँ पे जो चीज है क्या वो यहाँ पे है? नहीं है। तो यहाँ पे क्या है? 3 है। तो देखो भाई 3 लाने के लिए यहाँ पे 3 होना चाहिए। ठीक, मतलब कि यहाँ पे 3 होना, तो सॉरी 3 लाने के लिए हमें इसमें क्या करनी पड़ेगी? 3 से ही तो गुणा करनी पड़ेगी, तभी तो 3 आएगा। तो यानी एक तो हमें क्या मिल गया? 3 मिल गया कि भाई ये 3 लाने के लिए इसमें 3 से गुणा करें हम, तभी तो यहाँ पे 3 आएगा। दूसरा हमको x, अब देखिए जब 3 की x से गुणा करोगे तो 3x तो बन जाएगा, लेकिन घात है कितनी? 2। यानी कि घात यहाँ पे घात 1 है, यहाँ पे घात 2 है। तो हमने आपसे कहा था गुणा में घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। तो यानी एक घात तो यहाँ पे है, एक घात हमको और बनाना है, तो एक घात और बनाने के लिए एक x और लेना पड़ेगा। बात आई समझ में? एक x और लेना पड़ेगा। अब जब हम इस x की x से गुणा करेंगे तो x की घात 2 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बताओ। कल ही बताया था कि मतलब गुणा में घातें क्या होती हैं? जुड़ती हैं। x की x से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? x की घात 2 हो जाएगा। एक घात इसकी होती है, एक घात इसकी होती है, दोनों घातें जुड़ेंगी, घात 2 हो जाएगी। क्लियर होगी बात? ऐसे ही अब देखिए, लेकिन अब हमको गुणा किससे करना है? हमें इस पद से अब इसको क्या करनी है? गुणा। भाई हमारा गुणा वाला पद यही तो निकल के आया। ये कैसे आया आपको पता लगा? हमको 3 चाहिए था, यहाँ 3 था नहीं, इसलिए हमने 1 2 3 ले लिया। दूसरी चीज हमको घात 2 चाहिए थी, तो एक घात तो यहाँ पे लेकिन हमको घात चाहिए थी 2, एक घात तो यहाँ पे है, तो एक घात और लेने के लिए हमने क्या करा? एक x और ले लिया। अब x की x से गुणा करेंगे तो घात क्या हो जाएगी? 2। ठीक है। अब ये पूरा एक पद हो गया हमारा 3x। यानी हमको पता लग गया कि हम जब 3x से इसमें गुणा करेंगे x में तो हमारा क्या आ जाएगा? 3x की घात 2 आ जाएगा। बात क्लियर? जब 3x की आप x से गुणा करोगे तो 3x की घात कितना आ जाएगा? 2। देखिए करिए यहाँ पे x की गुणा आप 3x से करिए। ठीक, तो 3 यहाँ पे देखिए, अगर कुछ भी नहीं तो 1 तो है, है नहीं है? बोलो। यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हो, अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 तो होता है गुणा में। 1 जो होता है वो सबकी गुणा में होता है। तो जब आप 3 की 1 की गुणा करोगे क्या आ जाएगा? 3। अब जब x की x से गुणा करोगे क्या हो जाएगा? x की घात 2। पूरा वो पद आ गया। तो ऐसे ही 3x की x से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा? 3x की घात 2। अब देखिए क्या है? प्लस, तो यहाँ क्या आ जाएगा? प्लस। अब 3x की जब 1 से गुणा करोगे तो क्या आएगा? 1 से आप किसी से गुणा करो आपका उतना ही आता है। 3x से कम 3x। 3x की 1 से गुणा करोगे तो 3x से कम 3x। कितना आएगा यहाँ पे? 3x। अब क्या करेंगे? अब हम इसके चिन्ह उल्टे करेंगे। ये प्लस का है तो माइनस कर दो, ये प्लस का है इसे माइनस कर दो। अब देखो ये 3x की घात 2 प्लस का है और ये 3x की घात 2 क्या है? माइनस का। तो इससे ये क्या हो जाएगा? ठीक। अब यहाँ पे देखिए, अब ये 3x किसके हो गए? माइनस के। तो ये 3x तो माइनस के हैं और प्लस का क्या है? 1x। तो ये चिन्ह एक प्लस का है एक माइनस का है, तो क्या हो जाएगा? आपस में घटेंगे। एक जैसे चिन्ह जुड़ते हैं और अलग अलग जब चिन्ह होते हैं तो वो आपस में घटते हैं। तो यहाँ पे दोनों चिन्ह अलग अलग हैं, एक माइनस का हो गया एक प्लस का। तो अब हम इसको घटाएंगे, तो घटाने के बाद जिसका मान ज्यादा होता है वो वाला बचता है। यहाँ पे हमारा -3x है, यानी माइनस वाले का मान ज्यादा है, यानी माइनस वाला पद इससे क्या है? बड़ा है। ठीक, यानी माइनस हमारा 3x है, यानी 3 माइनस के हैं, 1 प्लस का है। तो हम जब घटाएंगे तो माइनस का ही तो बचेगा, क्योंकि माइनस का ज्यादा है। तो
तो यहाँ हमने 3x में से एक x घटा दिया तो कितना बचेगा? 3 में से 1 घटाइए 2 बचेगा, यानी 2x बचेगा यहाँ पे। अब क्या करिए, आगे वाला पद ये वाला पद क्या करिए यहाँ पे उतार लीजिए माइनस का पद। ठीक, अब देखिए, अब हमने आपको बताया था कि हम नीचे का जो प्रोसेस करते हैं वो इसके हिसाब से, यहाँ पे जो चिन्ह आएगा उस वही वाला चिन्ह यहाँ पे लगाया जाएगा। यहाँ पे देखो क्या आया माइनस, यहाँ पे हमें क्या लगाना है? माइनस लगाना है। अब की बार देखिए हमको क्या चाहिए? 2। अब की बार हमको यहाँ पे क्या चाहिए? 2 और क्या चाहिए? x। क्या यहाँ पे 2 है? नहीं, x तो यहाँ पे, तो x तो मिल जाएगा। किस चीज की कमी है यहाँ पे? 2 की। यानी कि ये 2 लाने के लिए हमें इसमें क्या करना पड़ेगा? 2 से गुणा। जब हम इसको 2 से गुणा करेंगे तभी फिर 2 आएगा। तो यानी अब यहाँ पे क्या लिख लीजिए, पता लग गया कि हमको कौन सा पहाड़ा पढ़ना है। ये वाली बात हमको ये पद ही बता देता है, ठीक है, कि आपको किस नंबर का पहाड़ा इसमें पढ़ना है। बात क्लियर? यस। तो हमको किसका पहाड़ा पढ़ना? हमको 2 लाना है यहाँ पे, तो 2 का पहाड़ा इसमें पढ़ेंगे। अब देखो आप 2 का, ये पहले तो चिन्ह की गुणा करते हैं, ये माइनस है, यहाँ पे क्या है? प्लस। प्लस माइनस की गुणा करोगे तो क्या होगी? है माइनस। अब 2 और x की गुणा करिए तो क्या हो जाएगा? 2x हो गया। ठीक, अब इसकी करते हैं माइनस, अब ये क्या है? प्लस। इस माइनस की इस प्लस से गुणा करिए तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। यहाँ पे 2 और 1 की गुणा करेंगे तो 2 एकम 2। अब क्या करेंगे? अब इसके चिन्ह उल्टे करेंगे, ठीक है। ये माइनस का है तो इसको क्या कर दो? प्लस। ये माइनस का है, इसको क्या कर दो? प्लस। अब देखो ये 2x और 2x क्या हो जाएंगे? कैंसिल। भाई एक माइनस का 2x था, ये प्लस का हो गया, तो 2 में से 2 घटा, कुछ नहीं बचा। ये देखिए यहाँ पे ये प्लस में 2 है और ये माइनस का 1 है, ये प्लस के 2, ये माइनस का 1। जब इसमें से आप घटाएंगे कितना बचेगा? प्लस का 1 बचेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा कोई पद नहीं बचा, तो अब हमारा कोई पद तो बचा नहीं, और ये यहाँ पे 1 आ गया। अब ये इससे क्या है? छोटा, यानी अब हमारा इसका पहाड़ा इसमें नहीं पड़ पाएगा। अब हमारे इस पद का पहाड़ा इसमें नहीं पड़ पाएगा, और ऊपर भी कोई भी पद नहीं बचा। तो यानी कि अब हम इससे ज्यादा इसमें भाग की प्रक्रिया यहाँ पे नहीं कर सकते। तो इसका मतलब हमारा यही क्या हो जाएगा? शेषफल। यही क्या हो जाएगा? अब हम इन्होंने हमसे पूछा भी क्या था? यही तो पूछा था कि आप इसका भागफल बताइए और इसका क्या बताइए? शेषफल बताइए। तो देखिए इसका भागफल कितना होना, यहाँ पे लिख देंगे। भागफल कितना आ गया हमारे पास? 3x माइनस 2, और उसके बाद हमारे पास शेषफल। शेष हमारा क्या आ जाएगा? 1। ठीक, सही बात क्लियर हो गई यहाँ तक? बताइए कोई समस्या है इसको समझने में? नहीं। किसी भी तरीके का कोई डाउट? कोई भी डाउट को बताइए, एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दें, ठीक है। फिर